हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज की हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि अगर आपने अपने विरोधियों की बातें किसी से भी की तो इसका रिजल्ट आपको क्या भुगतना होगा, आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और क्या सावधानी आपको बरतनी है। डिवाइन क्या कहना चाहते हैं आपको। चलो जी, देखते हैं। कार्ड्स हैं 3 ऑफ पेंडिकल्स, एस ऑफ पेंडिकल्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स आया है। बहुत बड़ा अच्छा कार्ड आया है आपके लिए। 3 ऑफ सॉर्ड्स बहुत पेन का कार्ड होता है, लेकिन ये रिवर्स आया है। रिवर्स का मतलब होता है कि जो इसका नेगेटिव प्रभाव है वो ख़त्म हो रहा है। 3 ऑफ कप्स का कार्ड आना, 10 ऑफ पेंडिकल्स, द फूल, द मून, पेज ऑफ पेंडिकल्स, 5 ऑफ पेंडिकल्स, 10 ऑफ वैंड्स, बॉटम ऑफ द डेक एंड नाइट ऑफ सॉर्ड्स। देखिए, जैसा कि मैं देख पा रही हूँ कि आपके जो विरोधी आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे, जैसे ही आपने अपनी एनर्जी को वहाँ से हटाना शुरू करा, अब वो लोग आपस में उलझ रहे हैं, आपस में ही मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही है, आपस में ही जो उनका कर्माज है, जो उन्होंने बैड कर्मा किया वो उनको फेस करने होंगे, वो उनको भुगतने होंगे। ठीक है। तो जो यहाँ पर कार्ड्स कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि आज तक जो आप ये 10 ऑफ वैंड्स, ज़बरदस्ती इतना भार आपने झेला हुआ था ना, इतने प्योर होते हुए भी इतने फूल की तरह आपने जीवन को जिया है, बिल्कुल प्योरिटी के साथ आपने जीवन को जिया है। उसके बावजूद भी इन लोगों ने आपको इतना ज़्यादा आपको परेशान किया है ना। द मून का कार्ड, बहुत ज़्यादा आप भावुक थे, बहुत ज़्यादा आप भावुक थे। आप भावनाओं में बह कर के क्या कह जाते थे, क्या कर जाते थे, आपको पता ही नहीं था। नाइट ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि आप इस द मून से नाइट ऑफ सोर्ड्स में आ गए हो। आप एक योद्धा बन चुके हो। अब आपने हर परिस्थिति से किस तरीके से डील करना आपने सीख लिया है। तो जो अब आपके विरोधी हैं वो ये चीज़ें देख रहे हैं, समझ रहे हैं कि इसको क्या हो गया, ये किस तरीके से इसमें परिवर्तन आ गया, ये कैसे बदल गई, ये कैसे बदल गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर डिवाइन आपको जस्टिस देने के लिए आतुर है। पेज ऑफ पेंडिकल्स आना, आपको फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग बनाया जा रहा है ताकि ये लोग जो हैं जिन्होंने आपके विरुद्ध षड्यंत्र रचाए थे, इनको इनका कर्मा मिल सके। और आपने अपनी एनर्जी को ना इनमें से इसलिए निकाल लेना है। डिवाइन यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि अगर आपने अपने विरोधियों की बातें, वो लड़ झगड़ बहुत रहे हैं जैसा कि दिख रहा है। ये जितने भी कार्ड्स आए हैं सब आपके लिए हैं। आपके जीवन में इतनी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, आपके जीवन में इतनी खुशी आ रही हैं कि आप सेलिब्रेशन के मोड में, आप सेलिब्रेशन करना चाहते हो। लेकिन परमात्मा यहाँ पर आपको ये कह रहे हैं कि थोड़ा रुक जाओ। आपने जो है चीज़ों को खुद समेट कर रखना है, आपने किसी भी चीज़ में उलझना नहीं है। 10 ऑफ पेंडिकल्स, 10 ऑफ पेंडिकल्स, डिवाइन कह रहे हैं आपको सब कुछ मिलेगा जो आप डिज़र्व करते हो। सब कुछ आपको दिया जाएगा। हर एक चीज़ आपको दी जाएगी। जो इतने आपने दुख झेले हैं ना इन लोगों के कारण, और ये कोई एक आध नहीं है, ये लोग 5-7 या किसी किसी केस में तो मुझे ये पूरी की पूरी गैंग दिख रही है। 8 से 10 लोग भी हैं। ये बहुत तगड़े इन्होंने षड्यंत्र रचे हैं आपके विरुद्ध, बहुत तगड़े। अब ये इनका कर्मा इन्हीं को जो है इन पर अटैक कर रहा है। 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी रिवर्स में आना, 3 ऑफ सॉर्ड्स रिवर्स में आके ये बता रहा है कि जो पेन आपने भुगता है ना, आपने दिया, आपने भोगा है, जो दर्द, जो तकलीफ, जो पीड़ा आपने सही है ना, बहुत पेनफुल कार्ड होता है 3 ऑफ सॉर्ड्स से। आपके दिल में तार तार कर दिया गया है, आपको छलनी आपका सीना कर दिया गया है।
अब ये कार्ड्स रिवर्स में है। ये बता रहा है कि जितना आप रोए हो उतनी ही तकलीफ़, उतना ही कर्मा भी ये लोग फेस करेंगे। अब ये 3 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आपके लिए नहीं है। अब ये चीज़ें आपके लिए यहाँ पे आप सेलिब्रेशन करोगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आपको दी जा रही है। आप बहुत ग्रोथ करोगे। ठीक है, जो आपने द फूल की तरह जीवन जिया है, आप इतने भोले थे, अपने हर मन की बात दूसरों को कह देना, बता देना, अपने हर एक प्राइवेट चीज़ें लोगों के साथ शेयर कर देना। कुछ लोग तो मुझे यहाँ पर आपके विरुद्ध इस तरीके से दिख रहे हैं, वो इतने कमज़ोर थे कि आपकी अच्छाइयों का फ़ायदा उठाकर वो दूसरों को आपके लिए तैयार कर रहे थे कि तुम भी चढ़ो इसके ऊपर, तुम भी चढ़ो। उनको ये नहीं पता था कि ये सारा कर्मा उनको खुद फेस करना होगा। अब जो है ये सारी नेगेटिविटी उन पर अटैक करेगी जो उन्होंने आपके लिए भेजी थी, क्योंकि आप इस एनर्जी में से निकल रहे हो। आपको कहीं ना कहीं परमात्मा ने जो है आपका मार्गदर्शन किया है। आपने भगवान को सरेंडर किया है, ईश्वर को सरेंडर किया है। ईश्वर, अल्लाह, परमात्मा, जिसको भी आप मानते हो, आपने जैसे ही उसको सरेंडर किया डिवाइन को, अब परमात्मा रेडी हो चुके हैं आपको न्याय देने के लिए। अगर आपने, अब आपके लिए गाइडेंस यही है कि आपने जो भी इन लोगों के बीच हो रहा है, सिर्फ आप इसके जो है आपने साक्षी भाव रखना है, आपने दृष्टा भाव रखना है। जितना आप इन लोगों के प्रति साक्षी भाव रखेंगे, दृष्टा भाव रखेंगे, उतनी ही जल्दी आप देखेंगे इन लोगों को अपना कर्मा फेस करना होगा। उतनी ही जल्दी इनका कर्मा इनको मिलेगा। क्योंकि जब आप किसी की चुगली या किसी की बातें कह करके, चुगली ही होती है जब हम किसी की पीठ पीछे बात करते हैं, वो चुगली निंदा ही होती है। कहीं ना कहीं आपको टॉर्चर किया गया है। आप मज़े में तो नहीं कहते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप इस चीज़ से रुक जाए। जिन लोगों ने भी आपके साथ गलत किया है, आपने कब कहीं भी इनकी बातें, ना फ़ोन पर, किसी भी तरीके से होता ना एक दूसरों को कहना, दूसरों को बताना, वो आपने नहीं करना है। क्यों? क्योंकि आप इनके कर्मा को फिर हल्का कर देते हो। इनके गलत कर्मों का भार आप अपने पे चढ़ा लेते हो। फिर कहीं ना कहीं वो गलत चीज़ें आप पर ही अटैक करती हैं। ये कर्मा है, बहुत सावधानी से कर्म करने होते हैं, बहुत सावधानी से। बस आप दृष्टा भाव रखें, आप देखते रहें। आपने किसी से कुछ नहीं कहना। मैंने आपको पिछले वीडियो के गाइडेंस में भी आपको ये गाइडेंस दी होगी कि आप ऐसे बन जाएं कि लोग आपसे आके कहें कि ऐसा ऐसा हो रहा है, क्या तुम्हें पता नहीं था? आपने तो बताया भी नहीं। इस तरीके से आपने एक कछुए की तरह अपने शेल में घुस जाना है। समझ रहे हैं? एक कछुआ होता है ना, वो अपने आप को अंदर सिमेट लेता है और बाहरी जो तत्व हैं वो कुछ मर्जी करते रहें, उसका जो वार है वो उस कछुए के अंदर तक उसको ठेस नहीं पहुंचा पाएगा। कुछ उस तरीके से अभी आपके लिए गाइडेंस है, आपने उस तरीके से रहना है। अगर आपने गलती से भी किसी को भी अपने जो है विरोधियों की बातें कहना सुनना शुरू करी, या फ़ोन पे या किसी भी तरीके से, या किसी कोई पर्सन सामने आपके बैठा, आपने उससे कह दी, किसी इंसान से, किसी से भी अगर आपने सोचा कि मेरा मन हल्का हो जाएगा मैं कह दूं, नहीं, आप उन लोगों के कर्मा को उतना ज़्यादा उनको भोगने के लिए डिले कर दोगे। ये सावधानी आपने बरतनी है। और अगर कहोगे गलती से तो फिर भोग लेना, उसका रिजल्ट भी आपको भुगतना पड़ेगा। फिर से नेगेटिविटी आकर आप पर ही अटैक करेगी, फिर आप लो वाइब्रेशन में जाओगे। तो स्पेशली गाइडेंस आई है ये आपके लिए कि आप लोगों ने इस स्थिति में इस तरीके से रहना है।
इस गाइडेंस को फॉलो करें, आपको जीवन में आगे बढ़ने में बहुत हेल्प मिलेगी। पता है मुझे आप लोगों को कहना चाहते हो, बताना चाहते हो, पता है मुझे, मैं सब कुछ देख पा रही हूँ कि आप लोगों के साथ बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। जितनी भी आपकी उम्र है, इस उम्र तक आपने आज तक दुख ही दुख सहा है। नहीं आया आपके जीवन में कोई ऐसा समय जब आप खिल के मुस्कुरा सके, हंस सके। बहुत पेन आपने झेला है, बहुत पेन आपने झेला है। देखिए जी, कहीं ना कहीं आप ही डिवाइन को, परमात्मा को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हुए हो कि मुझे इस ही जन्म में सभी के साथ अपना कर्मा क्लियर करना है। तो जब आप खुद ही करके आए हो तो अब आप इस चीज़ से नहीं भाग सकते। भागोगे फिर से पेन मिलेगा, फिर से तकलीफ मिलेगी, नेगेटिव पैटर्न क्रिएट होगा, आपको तंग करेगा। तो जब आप खुद ही इस जीवन में, खुद ही आप परमात्मा को ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हो, तो क्यों ना इस चीज़ को उतनी ही जल्दी समझ करके अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया जाए, ताकि आप भी आगे बढ़ें। सबको रिलीज़ कर दें, मत गॉसिप का शिकार बने, ना दूसरे की ना अपनी बनने दें। जैसा कि मैं बार बार कहती हूँ, हर वीडियो में कहती हूँ, सबसे माफ़ी सबको माफ़ी, सबसे माफ़ी सबको माफ़ी, सबसे माफ़ी सबको माफ़ी। आपने माफ़ कर देना है हर एक सोल को जिन्होंने आपको बहुत पीड़ा दी है, बहुत तकलीफ़ दी है उन्होंने आपको। मुझे पता है नहीं है वो माफ़ करने योग्य, नहीं है। उन्होंने आपकी आत्मा को झंझोड़ दिया है, अनंत बार आप पे किया है, कोई एक बार नहीं, हज़ारों बार इन लोगों ने आप पर वार किया है, हज़ारों बार। इन्होंने आपको पागल, मेंटल, बेवकूफ़, पता नहीं कितने कितने नामों से नवाजा है। पता है मुझे, बहुत पीड़ा है आपके अंदर। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आप चीख मार करके, चिल्ला करके, दीवार में सर मार मार करके आप रोने पर मजबूर हुए हो, रोए भी हो आप इस कदर। सब दिखता है मुझे, मैं आपकी एनर्जी फील कर पा रही हूँ। बहुत दर्द सहा आपने, आपकी सारी एनर्जी में पिक कर पा रही हूँ, सारी एनर्जी मैं आपकी पिक कर पा रही हूँ, सारी एनर्जी मुझे पिक हो रही है। आपने जब जब अकेले रहकर आह भरी थी, वो चीखें मेरे कानों में गूंज रही हैं, वो चीखें मेरे कानों में गूंज रही हैं। आप कितने लाचार और बेबस होके परमात्मा के सामने रोए हो, वो चीखें मेरे कानों में गूंज रही है, वो चीखें मेरे कानों में गूंज रही है। आप कितने असहाय थे, वो चीखें मेरे कानों में गूंज रही है। कितना अकेला कर दिया था लोगों ने आपको, कि आपने मरने तक मन की कोशिश की है कई बार। तो क्यों ना मैं बताऊं लोगों को कि वो लोग अपना कर्मा फेस कर रहे हैं। आपके मन में ये बात उठ रही है कि क्यों ना हम बताएं कि हम बेगुनाह हैं, हमारी कोई गलती नहीं थी, हम बेगुनाह हैं। नहीं बताना आपको, डिवाइन गाइडेंस है, नहीं बताना आपको। लोग आपको बताएंगे कि तुम तो बेगुनाह थे, पापियों को सजा मिल रही है। परमात्मा आपको कहना चाहते हैं कि मेरे प्यारे बच्चे, तेरी पीड़ा मैंने देखी है। लोग तुम्हें, जिन लोगों को तुम कहना चाहते हो, वो लोग तुम्हें आकर कहेंगे तुम्हारे सर पे हाथ फेर के कि मेरे प्यारे बच्चे, मुझे पता था तुम बेगुनाह हो, बेकसूर हो,
पापियों को सज़ा मिलेगी खुद। बस आपने दृष्टा भाव रखना है, आपने साक्षी भाव रखना है, अपने आप को बिल्कुल सुन्न कर लीजिए। और जब आप बिल्कुल अपने आप को शून्य कर लेंगे, जब आपके मन से आवाज़ आएगी कि मैं बिल्कुल शून्य हूँ, बिल्कुल शून्य हूँ, तब जो है इन लोगों को अपना कर्मा मिलेगा और आप खुद साक्षी होंगे, खुद देखेंगे आप। ये डिवाइन गाइडेंस है। और अगर आपने गलती से भी किसी की बात किसी भी प्रकार से किसी को कही सुनी, तो उसका उल्टा रिजल्ट आपको भुगतना पड़ेगा, आप पर वार होंगे, आपको चोट लगेगी। ये बहुत गंभीर विषय है, इसको कोई छोटी मोटी माया मत समझना। बिल्कुल शांत रहे, बिल्कुल चुप रहे, जो हो रहा है बिल्कुल शांत भाव से, बिना किसी की मस्खरी उड़ाए, बिना किसी का मजाक उड़ाए, साक्षी भाव होकर देखें, आपको न्याय मिलेगा। कितने लोगों के साथ रीडिंग गई है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो पर्सनल रीडिंग पेड है, ऊपर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। थैंक फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग माई वीडियोज़। लव यू ऑल, बाय।